है जब से मैं अपने माँ को बोला कि मैं IAS बनना चाहता हूँ और मैं दिल्ली जाकर एक बार परीक्षा देगी 4,000 रुपया दूसरे से लेके ले बेटा तो जाओ, तकलीफ ना करो, बाकी हम बिहार 5 रैंक पे आए हैं तो मेरे माननीय भवानी सर देख रहे हैं टॉपर स्टूडेंट बिहार 5 रैंक पे आए हैं तो मेरे माननीय भवानी सर मुखिया सर यहाँ पे सब आए, उनको स्वागत में किस तरह से सब कर रहे हैं तो देख रहे हैं। तालियां में थोड़ा बजाते जाओ, देख रहे हैं कितना इनको स्वागत अच्छी तरह से किया जा रहा है। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां बजाते सामने देखे जरा, इधर सीधा होकर रखो ना। हाँ ना पिताजी के लिए हम स्वागत कर रहे हैं। तो आप देखते हैं पूरा वीडियो मैं कुछ दिखाता हूँ। पिताजी को उनको खिला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इनको स्वागत किए, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग थोड़ा ये बता दीजिए कि आपका इमामगंज क्षेत्र अब जिला टॉप पे और फिर स्टेट यानी बिहार 5वां रैंक पे आए हैं और आपका ही गांव के आपका ही घर के मानिए है, तो इनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे घर का बच्चा जो है इस तरह का काम करता है, तो हमारे लिए बहुत गौरवान्वित वाली बात है कि हमारे घर का बच्चा जो है पूरे गया जिला में टॉप करने का काम करता है, पूरे बिहार में 5वां स्थान लाता है। हमेशा सुनील भाई से हमारी मुलाकात होती रहती थी, हमेशा इस बच्चे के बारे में हम उनसे बात करते रहते थे कि बेटा के क्या हालचाल है, कैसा है, और बहुत ही सराहनीय काम किया है आज हृदय से। और चाहते हैं कि हमारे घर का बच्चा जो है IAS IPS बने और इस IAS IPS बनने में जहाँ तक हम आएगा और हम चाहेंगे कि हमारे घर का बच्चा जो है IAS IPS बनने का काम करे। हाँ सर, हमको भी ऐसा दिखने में लगा जैसे पोजीशन जिस तरह के देखा जा रहा है तो थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम थोड़ा है, तो आप लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम में थोड़ा इनको हेल्प करिए थोड़ा बहुत। हर तरह का संभव मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि चाहे सुनील भाई के बच्चे को IAS IPS बनने में इतना हद तक का सहयोग चाहिए, अगर जो एक रुपया अगर जो मेरा लगे तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इसके पढ़ाई में कहीं से पैसे के कारण इसका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, ये मेरा जो है अपना एक भरोसा है इस परिवार के साथ। चलिए, आप पे मैं विश्वास करता हूं कि आप हेल्प करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे नेता विधायक कुछ भी आते हैं तो आश्वासन देकर चले जाते हैं कि किसी तरह का मुसीबत होगा तो मैं साथ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनील भाई से मेरे बारे में पूछ लिया जाए, आप ही बता दीजिए कि हाँ किस हद तक हम जा सकते हैं। हाँ तो हम कहना चाहते हैं, भवानी बाबू हैं, अभी मेरा गांव एरिया पे बिहार पे रहने वाला है, मैं एक ही जगह घर है। ये सब जो भवानी बाबू जो हैं लड़का के को तकलीफ हुआ तो पटना तक फ़ोन से लड़का का ऑफ खुल गया तो अपना पैरवी लगा के फ़ोन से खाली वहाँ भर्ती करवा दिए। और उसके बाद भर्ती करवाने के बाद पैसा कौड़ी जितना भी बना ये करते रह गया और 24 घंटा ये पूछते रह गए। और मेरा बच्चा के अभी आँख साली सलामत है, न तो आँख ख़त्म हो जाता। और बहुत सहयोग किए हैं और पहला बार जो है लड़का पढ़ाई के बाद आगे निकल गया तो बोल रहे हैं सही बात है, करेंगे ही। चलिए, बहुत अच्छी की बात है कि कर दें, तो जैसा नाम है वैसा काम भी कर रहे हैं, तो मैं विश्वास भी करता हूं कि आगे इनको इसी तरह से हेल्प करते रहें और इनको जो सपना है IAS IPS बनने का, UPSC करने का, तो इनको मनोकामना के पूरा करें। तो आप मुखिया हैं सर, और फिर इनको बारे में थोड़ा बताइए कि आपका क्षेत्र, आपका गाँव का और आपका घर का जो बच्चा राज्य का 5वां रैंक लाए हैं, उनके बारे में थोड़ा बोलिए। हम
धन्यवाद करते हैं, इस बच्चे को सलाम करते हैं, इसकी पढ़ाई को सलाम करते हैं, इनके परिवार को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने पुत्र को इस कमज़ोर आर्थिक स्थिति में भी जूझते हुए अपने पैरों पर चप्पल भी नहीं पहनते हैं, हम इनको बार बार देखते हैं चप्पल भी इनका नहीं जुटता है, लेकिन फिर भी इनके परिवार अपने पुत्र को पढ़ाएं और पुत्र ने इनका नाम रोशन किया। धन्यवाद करते हैं तमाम यहाँ के लोगों को। और हम लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि इस लड़के को आप लोग सहयोग करें, हमसे भी जितना बनेगा सहयोग होगा। हमारे नेता ने, अभी उनके पिताजी ने कहा था कि हमारे नेता ने हर समय सहयोग किया है और हम लोग इस चीज़ का चर्चा भी कर रहे थे। आगे जितना सहयोग होगा, जब भी जरूरत होगा, हम लोग इनके लिए करेंगे। चलिए, विश्वास है इनको लिए थोड़ा तालियां बजा दीजिए कि इनको जो सपना है वो पूरा जरूर करें और जो अपना क्षेत्र का, अपना माता पिता का और जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग का नाम रोशन करे। तो मेरा भी एरिया का नाम रोशन हो जाएगा कि इमामगंज क्षेत्र का रहने वाले IPS हैं, UPSC क्रैक करते हैं, बहुत मुश्किल से UPSC क्रैक करता है। तो मुझे विश्वास है कि ये अपना मुकाम हासिल जरूर कर पाएंगे। तो अब देख रहे थे नजर जनता ने। तो देखिए, एक भाई साहेब बिहार का 5वां स्थान और जिला टॉपर आर्ट्स का यहाँ पे आए हैं। तो देखिए, मैं उनसे ही बात करता हूँ। सबसे पहले नजर जनता न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं एक दलित परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुनील चौधरी है और मेरे माताजी का नाम श्रीमती रेखा देवी है। आप इस मुकाम तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किनको रहा? तो मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा योगदान ईश्वर का और फिर उसके बाद पेरेंट्स का और सीनियर कोचिंग के सभी शिक्षक और एजुकेशन पॉइंट के सभी शिक्षकों का रहा और साथ ही साथ एक दीपक झा का भी रहा। तो आप सुन रहे इनको जो बात तो सही कि जब तक अगर माता पिता का आशीर्वाद रहे अपना बच्चा पे तो उसका कितनों भी लाख है मुसीबत आ जाए वो सब टल जाते हैं। तो देखिए, इनको यहाँ पे 2 टीचर आए हुए हैं। सबसे पहले जिस कोचिंग का जितना टीचर इनको पढ़ाएं, मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है, योगदान होता है। तो देखिए, टीचर से मैं बात करता हूं। सबसे पहले नजर जनता न्यूज में स्वागत है सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और सभी को दर्शकों को इनके बारे में बता रहे हैं। इसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी हैं हम लोग शिक्षक, सीनियर कोचिंग का जो भी है, वो हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक्सपर्ट टीचर है और अपने अपने अनुभव को शेयर करते रहते हैं ताकि विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया जा सके और कोई कमी ना हो, इसके लिए भरपूर सहायता करते हैं। और हम लोग का पहले से ही लक्ष्य था कि इमामगंज से ही हम लोग का बिहार का ऑफर करके दिखाना है और वो आज ही पूरा हो गया। तो देखिए, ये टीचर के अब इनको से मैं बात करता हूँ, पूरा परचम लहरा रहे हैं। सबसे पहले कि भाई साहब मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो मेहनत हमने किया से आज रंग लाया है चंदन कुमार ने, और जो आप उसी का मेहनत के बदौलत आप यहाँ से बाकी वजह से चलकर आप यहाँ पर आए हैं। और मेरा सोच यही है कि चंदन को IAS बनना है और जब तक वो IAS नहीं बनेगा तब तक हम लोग इसको पीछा नहीं छोड़ेगा। जहाँ तकला बनेगा वहाँ तकला मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक असहाय व्यक्ति होते हुए मैं चंदन को शुरू से कोऑपरेट किए हैं और आज भी कोऑपरेट करेंगे और आने वाला समय के लिए भी मैं कोऑपरेट करूँगा। ये नहीं कथक और करने में फर्क होता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका ये मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किए उसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। अब देख सकते हैं मेरा होम का स्थिति किस तरह से है। मेरे घर में ना बिजली की उपलब्धता है, ना पानी की उपलब्धता है। पानी को प्रतिदिन फेंकना पड़ता है 10 से 20 बाल्टी और सुविधा नहीं है, नहीं शौचालय की सुविधा है, न रहने का सुविधा है, न नहाने का सुविधा है। और मैं बता दूं कि मैं जब से मैं अपने माँ को बोला कि मैं IAS बनना चाहता हूँ और मैं दिल्ली जाकर पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरी माँ ने एक ठेला बनवाया। आप देख सकते हैं उस ठेला को, जो कि आप यह ठेला इसलिए बनवाया क्योंकि मेरे बेटा को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और मेरे पिताजी यहाँ इसे ठेला पर बेचा करते हैं, आप देख सकते हैं। और इसी ठेला से मेहनत करके हम सभी को पढ़ाएं और पढ़ाते हैं। और मेरा जो सफलता में है सबसे ज़्यादा योगदान मेरा भाई का भी रहा है, जो कि इसका नाम रोशन कुमार है। यह हमें हमेशा कोऑपरेट करता रहा। और आप जानते हैं कि 11 और 12 24 मंथ का होता है, जिसमें 12 मंथ 11 और 12 मंथ 12 का होता है। तो 12 मंथ 11 का पूरी तरह से हम यहीं घर पर रह के पढ़ाई किया और 5 मंथ भी 12 में घर पर ही रह के पढ़ाई किया। फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, कुछ करना है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी हलचल वाला है, मतलब काफ़ी शोरगुल वाला है।
सो इसलिए मैं सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब मैं जहाँ पढ़ता था सीनियर कोचिंग में, वहाँ के जितने भी टीचर थे उनसे कांटेक्ट किया और फिर बोला कि सर मुझे रहने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मदद कीजिए। तो वो बोले कि ठीक है, 2 घंटा पढ़ाई होती है कोचिंग में और फिर उसके बाद तुम रह सकता है। तो वहीं मैं दिन रात रहकर पढ़ाई किया और मैं इस मुकाम तक पहुँचा। अपने थे लेकिन फिर भी उसको बचाए रखें। तो उस समय मेरा बहुत हालात बिगड़ गए थे, जिस समय मेरे भाई का आँख डैमेज हो गया था, मीन से कट गया था। तो उस समय लगभग मेरे पिताजी लगभग 60 से 80 हज़ार दूसरे से लेकर और हमारे भाई का इलाज कराएं। और उस समय मेरे को लगा कि नहीं, अब तो मेरा पढ़ाई छूट ही जाएगा। तो मैं ही खुद लेकर इसको पटना जाया करता था IJMS में दिखाने के लिए। और मैं सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो जितने भी टीचर हैं, एजुकेशन पॉइंट को हो या फिर सीनियर कोचिंग हो, उन्होंने हमारे फ़ी को माफ़ कर दिया और अभी तक नहीं लिया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे IAS बनना है। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन मेरे पिताजी 300 से 400 कमाते हैं, तो उतना में तो होगा नहीं। और आप देख सकते हैं क्योंकि 9 परिवार के सदस्य हैं, उसको चलाना भी है, कपड़ा भी लेना है, उसके लिए मतलब खाना भी जुटाना है, सब तरह से करना है। तो 300-400 कोई मतलब बड़ा अमाउंट नहीं है इस महंगाई के दौर में। इस महंगाई के दौर में 300-400 कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अगर कोई सहयोग नहीं किया तो मेरा सपना जो है वो साकार नहीं हो पाएगा। मेरा सपना यही जो सोच है वही मतलब वहीं तक सीमित रह जाएगा। इसलिए मैं जो भी मतलब बड़े बड़े हस्ती हैं, जो भी नेता हैं इधर का, ये मतलब इस एरिया का, वो कोऑपरेट करे और ताकि मैं IAS अफसर बनकर अपने गांव का, अपने ज़िला का और अपने बिहार का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करूं। तो आप सुन रहे थे, मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि अगर सरकार तक मेरी आवाज़ें जा रही है तो इनको हेल्प करें, इनको पढ़ाई में थोड़ा मदद करें। देखिए इनको पापा हैं, तो मैं पापा से मैं बात करता हूँ कि आपका लाल जो है, कहा जाता है कि बिहार के लाल इतना नाम रोशन कर देता है कि पूरा एकदम नाम रोशन हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, खुशी बात है। क्या वो ऐसे सोचे थे कि मेरा बेटा ऐसा काम करेगा? ऐसा तो ना सोचे थे, लेकिन ऊपर वाला का देन है, आप लोग का देन है। और तीन साल गरीबी के हालत में मतलब हमारा होता था कि जब किताब कॉपी ला जाता था, वो पैसा मांगने तो 200-100 बेच ले जाते थे, खाली बाबू दे ही पैसा अगला व्यक्ति से लेके देते थे। और उसके बाद में खाली ले बाबू जो चीज काम रहा, किताब कॉपी जो भी आपको काम रहा इसको हम पूरा करते गए सर। किसी तरह से अगला व्यक्ति से ले लेके और 200-300 में कहो खाना चलावे, कि हम भोजन चलावे, कि कपड़ा लाते देखे कैसे पाओगे, अगले से ले हम फिर भरे धीरे 100 बजा करके एक बार परीक्षा देवे, ज़्यादा 4,000 रुपया दूसरे से लेके ले बेटा तू जाओ, तकलीफ ना करो, बाकी हम फिर कहेगा तो फिर पैसा दूसरे से लेके, अभी तीसरा से लेके या कुछ धार देंगे या बेच देंगे। 1 घंटा भूखे रह के पढ़ाएं लिखाएं और रोशन नाम किया। तो देखिए कि इनके ज़िंदगी के बारे, देखिए इनको मैं माँ से बात करता हूँ कि आपका बेटा इस तरह के नाम रोशन कर दिया कि पूरा बिहार मतलब इनको बारे में जान रहा है। जितना भैया दीदी के सबके नमस्ते। हम यही बोलना चाहते हैं कि बचपन से बड़ी दुख तकलीफ करके पढ़ाते आ रहे हैं और हमको इतना दुख में भी दुख न समझिए, कोई बड़ा रहो या छोटा रहो, दुख के दुख समझ लीजिएगा तो आप बच्चा के पढ़ा नहीं पाइएगा। दुख के दुख नहीं समझिए कि हमको दुख है, दुख कुछ भी नहीं है, दुख सुख तो अपना भाई है। तो दुख सुख के दुख सुख नहीं समझिए, सिर्फ आप ध्यान दीजिए कोई भी भैया या दीदी अपना बच्चा पर जो गार्जियन नहीं ध्यान दीजिएगा तो बाल बच्चा पढ़े नहीं पाइएगा। तो देखे इनके सुने कि अगर गार्जियन अगर सोच ले कि मेरा बच्चा आगे पढ़े तो किसी हद तक जाके अपने बच्चा के नाम रोशन करते हैं। तो इसी तरह से मैं हर गार्जियन के, हर पेरेंट्स के, हर माता पिता के या हर टीचर के मैं यही कहता हूँ कि जो अगर पुअर फैमिली से है तो टीचर उनको थोड़ा सपोर्ट करे, उनका अगर पैसा मंथली में थोड़ा कम है तो उनको थोड़ा हेल्प करे, क्योंकि वही स्टूडेंट नाम रोशन करता है। जिसका घर से अगर हर चीज़ अवेलेबल है तो उन्हें अच्छा काम नहीं कर, लेकिन जिसका जो मुसीबत से पढ़ता है वो बहुत नाम रोशन करता है। तो हर गार्जियन के करिए कि अब मेरा बच्चा कुछ आम नाम रोशन करे। तो आप देख रहे थे नजर जनता न्यूज़। जय हिंद।